बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 19 अगस्त से 3 मैचेस की सीरीज का आगाज होने जा रहा है, जिसका जो एक प्रैक्टिस मैच था, जो कि 4 रोजा प्रैक्टिस मैच था, उसमें कुछ तब्दीली की गई, उसको 3 रोजा कर दिया गया और उसका आगाज जुमेरात से होगा, यानी कल से उसका आगाज होगा। 3 रोजा प्रैक्टिस मैच होगा। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करेगी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बहरहाल जो फुटेजेस सामने आ रही हैं प्रैक्टिस सेशन को लेकर, जो ग्राउंड दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये आपके सामने फुटेज भी चल रही होगी। ये मुझे लगता है टिपिकल पाकिस्तान के किसी गांव के ग्राउंड हो सकते हैं, इंग्लैंड के ग्राउंड नहीं हो सकते। इस पर सोशल मीडिया सार्फिन बहुत तनकीद कर रहे हैं कि इतना आपने फुल ग्रांटेड ले लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अगर आपने उनको बुलाया तो एटलीस्ट उनको अच्छी जगह प्रोवाइड करें जहां पर वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ये सूरत हाल कुछ बनी भी है। मीनवाइल जनाब, हर बुध को आपको पता है कि रैंकिंग जारी होती है, उसमें इस दफ़ा असाई ऑफ रिलीफ और आर कैप्टन बाबर आजम की अगर बात करें तो एक अरसे के बाद, यानी कि अरसा ही है ना, एक अरसा उन्होंने हुक्मरानी की है, नंबर 1 ओडीआई बैटर रहे हैं और 2 साल टॉप 10 से भी बाहर रहे हैं। और अगर टेस्ट मैच में भी देखा जाए, टेस्ट मैच की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो उसको भी टॉप करते रहे। 2 साल टेस्ट मैच से बाहर रहे उस रैंकिंग से। अब जो है नंबर 10 पर कप्तान बाबर आजम जो है वो आ चुके हैं। और भी कुछ तब्दीली है, उस पर बात करेंगे हम। साथ ही साथ जनाब, ये जो पाकिस्तान का नेशनल चैंपियंस कप चल रहा है, जिसका कल से आगाज हुआ है, पहला मैच जो है वो खेला गया, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने में सामने आई हैं। दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जनाब वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से खासा कारआमद साबित होगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अहमद सईद साहब ने कल कहा था जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो T20 के प्लेयर हैं और एम आपने सेट किया हुआ है ओडीआई वर्ल्ड कप का कि हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं। कप्तान आपने वो बनाए हुए हैं जो T20 स्पेशलिस्ट है और तैयारी आप कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की। इस डिबेट को लेकर आगे चलेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है अहमद सईद साहब और साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पोंडेंट है फसीउल्लाह। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद साहब, हुजूर। अच्छा, मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब। कैसे मिजाज है नसीम साहब? हुजूर सर वैसे ही है जैसे पाकिस्तान टीम के हाल है, पूरी कौम इस वक्त स्ट्रगल में लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं। मतलब भाग-दौड़ चल रही है अब। बेहतरीन चल रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं और आगे बेहतरी की तैयारी के लिए चल रहे हैं। सर, ये जो अब तैयारियां चल रही हैं, 3 रोजा प्रैक्टिस मैच खेला जाना है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी हमने खेला और उसका काफी फायदा हुआ कंडीशंस को समझने के लिए, प्लेइंग 11 डिसाइड करने के लिए, पिच रीड करने के लिए। अब ये जो 3 रोजा प्रैक्टिस मैच, आप समझते हैं इंग्लैंड के खिलाफ भी हमारी कुछ इस तरह की चीजें सामने आएंगी, फायदा होगा इसका? देखिए, कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जो वेस्ट इंडीज में कंडीशन थी, यहाँ की कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। ठीक और है। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स को इन कंडीशन में खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इवन कि हमारे चाहे मेन प्लेयर्स हैं, उन्हें भी शायद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो इंग्लैंड में खेलने का नहीं है, क्योंकि हमारी सीरीज होती नहीं है। हमें तो सीरीज मिलती है बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो शादो नादिरी, हमें 2 टेस्ट मिलने, इस बार तो 3 टेस्ट मिल गए। बड़ी मेहरबानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की और उनके एफटीपी फ्यूचर टूर प्रोग्राम की कि हमें 3 टेस्ट मैचों की सीरीज दे दी अगेंस्ट इंग्लैंड। वो तो हमें मिलती ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही उससे है। ज्यादा टेस्ट मैच मिलती ही नहीं है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो इम्पोर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए। अभी पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुआ है आज की तारीख में, जब मैं और आप बात कर रहे हैं। लेकिन इसको बाहर ही समझे आप। जिस जगह पे हम हैं वहां से क्या कोई आउटस्टैंडिंग कम बैक करेंगे? क्या ये 3-0 मारेंगे? हमारे दिल गुर्दे तो वो नहीं रखते। अल्लाह करे हम हराएं उन्हें। वैसे ऐसा क्यों नहीं अल्लाह हो सकता करे नसीम साहब? क्यों ऐसे? एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हम लोड्स वाला टेस्ट हो सकता है जीजे, लेकिन दूसरे 2 टेस्ट नहीं खेले जाएंगे। ऐसा क्यों? तारीख बदल भी तो सकती है ना। मे बी बाबर आजम ने कहा है कि मैं सीख के आया हूं, अब पहले से बहुत बेहतर हो गया हूं। हो सकता है वो कोई करिश्मा दिखा दे वहां पे। बाबर के अकेले सीखने से फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पाकिस्तान ने आज तक जो लास्ट सीरीज जीती थी 2006 के अंदर, वसीम वकार अपनी पीक पर थे, उन्होंने उड़ा के और हिला के रख दिया था। और वो लास्ट सीरीज हम जीते, उसके बाद हम सीरीज नहीं जीते हैं। हम एक मार्जिन बहुत बड़ा है कि जो हम इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैचेस आज तक हारे हुए, हम 6 जीते हैं वहां पे। मेरे ख्याल है कोई 23 के करीब हम हार चुके हैं वहां पे, 24 हम इंग्लैंड में हारे। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक मोहसिन हसन खान साहब की डबल सेंचुरी की वजह से हमें इंग्लैंड में याद रहता है, या इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली सीरीज जीती थी, फिर उसके बाद बैक टू बैक सीरीज हमने इंग्लैंड में जीती। लेकिन वो हमारी टीम बहुत तगड़ी थी। आप इस फास्ट बॉलिंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इनको कंडीशन बहुत सूट करेगी, लेकिन इनका पेस, इनका रिदम, भाई इनसे ज्यादा एग्रेशन तो मुझे साजिद खान में दिखाई देती है। वो घुरियां करा रहा होता है, वो मूंछों को ताव दे रहा होता है। इस बॉलिंग में कोई मुझे एग्रेशन उस तरीके की दिखाई नहीं देती कि जो मेरा आने वाला प्लेयर है वो इनको फॉलो करेगा। वो आमिर को फॉलो करेगा, वो आसिफ को फॉलो करेगा, वो शुएब अख्तर को फॉलो करेगा।
वो शाहीन और नसीम शाह जब अनफिट नहीं हुए थे उससे पहले खासे बेहतर थे, उनको भी फॉलो करने वाले थे लोग। लेकिन इस बॉलिंग को मैं नहीं समझता कि हमारा बच्चा इनको देख के कुछ सीखेगा, कुछ लर्न करेगा, और हम इस बॉलिंग के साथ मैदान में उतर रहे हैं। तो हमारी बैटिंग भी आपके सामने, इमाम से रन नहीं हो रहे हैं, इमाम की जगह क्या शान मसूद को खिलाएंगे आप, वो ओवेस के साथ ओपन करेंगे क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने रन कर दिए हैं, फिर बाबर 4 पे बैटिंग के लिए आ रहे हैं, मेरे ख्याल में 5 पे अब ये सऊद शकील के साथ जाना पसंद करेंगे, सलमान आगा इनके साथ 6 पे बैटिंग कर रहे होंगे, 7 पे इनके विकेट कीपर किसको खिलाते हैं ये भी देखना होगा। मेरे ख्याल है रिजवान को नहीं खिलाना चाहिए, आप गाजी गौरी के साथ जाएं, और इमाम की जगह अगर शान मसूद फिट हो जाते हैं तो उनसे ओपन कराएं। मेरी अपनी जाती राय में आपको इस टीम के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये जो एग्रेशन की बात की है राजपूत साहब ने, नसीम साहब ने, ये बड़ा ज़रूरी है, और इन कंडीशन बड़े, आपको पता है ऑसीज करते ये रहे हैं, वो अपना उनका एक लीथल ये रहा है स्टार्ट से ही, इंग्लैंड वाले भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक पहले स्पार्क हुआ करता था, अब तो बिल्कुल डेड हो गया। देखिए स्लेजिंग जो होती है वो ज़ाहिर है बैट्समैन के थॉट प्रोसेस को हिलाती तो है, उसके साथ साइकोलॉजिकली जो है वो चीज़ें होती हैं बैट्समैन के साथ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपके उसको बैक करने के लिए स्किल सेट नहीं होगा ना, स्लेजिंग को बैक करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया वाले स्लेजिंग करते थे, ब्रेट ली करता था, ग्लेन मैग्रा करता था, वो बॉलर ही इतने बड़े थे कि उनका पहले इतना प्रेशर बना होता था बैट्समैन के ऊपर कि वो पहले ही यूं समझ लें कि आधा आउट हो गया था। मुझे याद है ग्लेन मैग्रा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में बॉलिंग करवा रहे थे, उन्हें 8 स्लिपें ली हुई थी, और 8 स्लिपें लेके वो पाकिस्तान को बॉलिंग करवा रहे हैं। पाकिस्तान उस मैच में 72 ऑड रन पे ऑल आउट हो गई थी, मुझे अगर मेरी मेमोरी ठीक काम कर रही है तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर सिर्फ स्लेजिंग से काम होना नहीं है ना, जब तक आपके पास स्किल सेट नहीं होगा ना, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे फास्ट बॉलर कंसिस्टेंट नहीं है, हमारे फास्ट बॉलर के पास पेस नहीं है, हमारे फास्ट बॉलर का पेस और स्विंग में से एक काम होता है जब भी, और दोनों इकट्ठे नहीं होते। और ये जो हम अभी टेस्ट सीरीज में लेकर गए थे वेस्ट इंडीज में उबैद शाह को और मोहम्मद अली को, मोहम्मद अली की एक चीज की तारीफ यकीन करनी पड़ेगी कि उन्होंने निस्बतन कंसिस्टेंट बॉलिंग जरूर करवाई है बाकी बॉलर के निस्बत, उनका जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वो वहां पर काम है। लेकिन उबैद शाह को मजीद कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, उबैद शाह को यह सीखना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट में आपको उस तरह विकेट नहीं मिलते जिस तरह आपको T20 में, वो जो भी हम बात कर रहे थे कि T20 से सिलेक्ट करके आप प्लेयर ले आते हैं ODI और टेस्ट में, तो जब तक आप टेस्ट में बैट्समैन को फंसा कर आउट नहीं करेंगे, उसके साथ कंसिस्टेंटली आप 4-5 ओवर नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो आउट नहीं होगा अगर वो एक टिपिकल टेस्ट बैट्समैन हो। तो सिर्फ एग्रेशन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए परफॉर्मेंस जरूरी है। फसी साहब, आप सारा दिन कब जब इन्हें कवर करते हैं, यहाँ पर कैंप वगैरह रखते हैं, क्या कैंप में इस हवाले से कुछ तैयारी की जाती है कि हमने किस तरह से ट्रैप करना है? ठीक है, आपने परफॉर्मेंस देनी, लेकिन एक ट्रैप अलग से एक पूरा मैटर होता है, आप अगली टीम के खिलाफ आपने प्लान किया होता है, तो ऐसी कोई आपको चीजें नजर आती हैं? देखिए हमजा, एग्रेशन आप कब लाएंगे जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब आप एग्रेशन दे रहे हैं और आप बॉल करवा रहे हैं, आपको छिक्का पड़ रहा है, तो उस एग्रेशन का क्या फायदा है? तो हमारी जो ज़रूरत है वो परफॉर्मेंस की तरफ होनी चाहिए, और कैंप खेलने से अब सारी चीज़ें हल नहीं होंगी। अब आपको जो है ना 1 बाय 1 फोकस करना पड़ेगा, एक एक प्लेयर को लेकर उसकी कारकर्दगी को जांचना होगा कि उसकी कहाँ पर खामियां हैं। कैंप में आप प्रैक्टिस करवा लेते हैं, फ्रेंडली वहाँ पे माहौल होता है, प्रैक्टिस करके आप समझते हैं कि आपने तैयारी कर ली, इस तरह नहीं होगा। आपको एक एक प्लेयर पे फोकस करना पड़ेगा, उसकी खामियां देखनी पड़ेंगी, और उसको बेहतर करने के लिए उस कैंप में जो है वो उसको लाना पड़ेगा कि क्या क्या खामियां वो वहाँ पे आके दूर करे। अब यहाँ पर रूटीन में जो हम कैंप देखते हैं वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा फोकस करके किसी एक खिलाड़ी को नहीं देखा जाता, उस वक्त पूरी टीम एक जो है वो प्रैक्टिस कर रही होती है, और प्रैक्टिस में वो कहते हैं कि जी हमने पूरा दिन प्रैक्टिस की है, इतने आवर्स खेल ली हैं, इतनी जो बैटिंग कर ली है, इतने बॉलर ने बॉलिंग करवा दी है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको फोकस करना पड़ेगा, और फोकस होकर चलेंगे फिर ही कोई आप बेहतरी ला सकते हैं। जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दी है अभी साजिद खान की, आप देखें कि क्या एग्रेशन के साथ वो बॉलिंग करता है, और एग्रेशन के साथ उसकी परफॉर्मेंस भी वैसी आ रही है। ये नहीं कि वो परफॉर्मेंस में वीक जा रहा है, उसने पिछली 2-3 सीरीज में ही अपने आप को साबित किया है कि अगर वो एग्रेशन दिखा रहा है, और ये एग्रेशन इससे पहले हमें बहुत कम खिलाड़ियों में नजर आया था। आमिर के बाद मेरे ख्याल है शाहीन में जब तक उसकी इंजरी नहीं हुई थी तब तक वो एग्रेशन दिखाता था, और वो स्पेशली इंडियंस के खिलाफ भी चला, और दीगर जितनी बड़ी टीमें उनके खिलाफ वो परफॉर्म करता रहा। लेकिन इंजरी के बाद उसका एग्रेशन भी खत्म हो गया, और यकीनन परफॉर्मेंस भी वैसी रही नहीं कि वो एग्रेशन दिखा सके। तो साजिद मेरा ख्याल है इस वक्त जो मौजूदा जो टीम है उसमें एक वाहिद लड़का वही है जो बॉलिंग के अंदर एग्रेशन के साथ अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखे हुए। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, नसीम साहब से जानने की कोशिश करेंगे जो नेशनल चैंपियंस कप चल रहा है, इसमें प्लेयर्स आपने T20 की भर्ती किए हुए, तैयारी आप ODI वर्ल्ड कप की कर रहे हैं, वहां की कंडीशंस कुछ और हैं, आप मुल्तान में लेके जा रहे हैं, या सिर्फ गर्मी को देखकर मुल्तान की तरफ चल गए कि अफ्रीका में गर्मी होगी? इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ये जो नेशनल चैंपियंस कप 2026-27 जिसको एक बड़ा इवेंट और
वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से कहा गया है कि ये हमने इवेंट का इनेकाद किया है और मज़े की बात है इस पूरे इवेंट में 7 मैचेस हैं टोटल और उन 7 मैचेस के लिए भी ये T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। तो नसीम साहब हुजूर, जितने भी हमारे इन 4 टीमों के कप्तान बने ये भी T20 ही ज़्यादा इनका खासा रहा है, इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं और जो प्लेयर्स प्लेइंग 11 में हैं वो भी T20 को ही प्रेफर करते हैं। तो फिर इनको आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि इसका नेशनल T20 का, इसका नेशनल चैंपियंस कप नाम रखने का और ये कहने का, इंडिकेट करने का कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी है? इसकी टाइमिंग ही गलत है। आपकी इस इवेंट में आपके सारे स्टार्स को खेलना चाहिए था। कितने दिन का इवेंट है ये? 7 दिन का, 8 दिन का? क्या आपको आगे नहीं मिलती? 8 दिन की विंडो आपको आगे भी मिल जाती, जहाँ पे बाबर भी खेल रहे होते, जहाँ पे सलमान आगा भी खेल रहे होते, जहाँ रिजवान भी खेल रहे होते। आपको अपने उन जो जो कहते हैं ना, जिन्होंने अपनी जगह फॉर ग्रांटेड रखी हुई है, ये तो है ही पक्के, आप उनको भी खिलाते इनके साथ। जरा पता चलता आपको कि किसकी परफॉर्मेंस का लेवल आपको क्या दिखाई दे रहा है और उनको लाजमी खेलना चाहिए था। एक तो इसकी अपनी अट्रैक्शन बढ़ती और फिर नंबर 2 हम यहाँ पे आपने किसको खिलाया किसको नहीं खिलाया इससे हटके अब आप देखें, आप हुनैन शाह को आप एनओसी जारी कर रहे हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए। यार ये माना ब्रेड एंड बटर है, लेकिन अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स को अब भी तैयार नहीं करोगे 4 डे क्रिकेट के लिए, टेस्ट मैच के लिए, लंबी क्रिकेट के लिए, आप अगर एनओसी देते जब आप काउंटी के 4 डे जाके खेलो, अच्छा लगता। आप हुनैन को कहते लंबी बॉलिंग करो, वहां से वसीम बक्कार सबने सीखा है। आप उसको T20 क्रिकेट का अभी से दे रहे हो कि 4 ओवर के बॉलर, तो फिर कौन टेस्ट का बॉलर बनेगा भाई? मेरा क्वेश्चन ये कि अगर आप अपने यंग फास्ट बॉलर्स को भी T20 खेलने की इजाजत दे देंगे तो गलत फैसला होगा। आप बाकियों को भेजें, शादाब, साहबजादा, फरहान, जो भी जाता है जाके खेलने दें, लेकिन फास्ट बॉलर, क्योंकि इस शोबे के अंदर हम इस वक्त मुश्किलात से गुजर रहे हैं, लेकिन हम सेंसिबल अप्रोच के साथ नहीं चल रहे कि हुनैन शाह की ज्यादा जरूरत आपको आप लंबी क्रिकेट में है और आप खिलाएं उसको 4 डे क्रिकेट। अपने मुल्क में आप देते काउंटी का 4 डे का उसको एनओसी देते, वो अच्छा लगता। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमजा भाई, बाबर आजम को आप अंग्रेजी ना बोलने दें इंग्लिश मीडिया के सामने। आप यकीन माने इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज खड़ी होंगी, इंग्लिश मीडिया उनकी टीम नहीं खेलती। अच्छा, वैसे नसीम साहब आप एक अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, या हम उर्दू क्यों नहीं बोल पाते? कभी किसी प्लेयर से बात हुई है या मैनेजमेंट से कि भाई आप उर्दू को क्यों नहीं, आप कोई ट्रांसलेटर रख लें? अब राशिद लतीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया कि आप शान को भेज दें, आप इमाम को भेज दें, इवन अब्बास को भेज दें, बाबर को ना भेजना। तो भाई बाबर को आने दें, वो उर्दू में बात करे, साथ ट्रांसलेट ये इनमें से कोई करते। ऐसा नहीं पॉसिबल? इंग्लिश, मैंने क्या लफ्ज कहा? इंग्लिश ना बोलने दें। अच्छा, क्योंकि एक तो ऐसा लगता है किसी ने उसकी गर्दन पे छुरी रखी हुई है, उसे बेचारे से अदायगी की मुश्किल से होती है। वो प्रेजेंट पास्ट सारे टेंस अब सारे लर्न नहीं किया तो फिर आप उर्दू बोलने में, यार मैसी अपनी जुबान में बोलता है, रोनाल्डो अपनी जुबान में बोलना पसंद करता है, जोकोविच अपनी जुबान में बोलना पसंद करता है, तो यार आप उर्दू बोलोगे, आपके साथ कोई ट्रांसलेटर खड़ा हो जाएगा तो क्या बुराई है? देखिए, आपके मीडिया मैनेजर को होना चाहिए। मीडिया मैनेजर ने, नईम गिलानी ने बुरा काम नहीं किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है, लेकिन अगर वो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं जानते हैं कि वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जगह शान को भेज दें। शान ट्रांसलेट कर देंगे, इमाम को भेज दें, वो ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी है। देखें, ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी उठाता है। मुझे याद है 2010 के टूर में मैं इंग्लैंड में था, सईद अजमल और रहमान की वजह से हमने जो है वो 3-0 व्हाइट वॉश किया था। जब हम वहां पहुंचे थे, सिर्फ इंग्लिश मीडिया, चाहे माइकल एथरटन था, डेरिक प्रिंगल था, उनके फॉर्मर क्रिकेटर, एक ही बात कर रहे थे, सईद अजमल भट्टा है, सईद अजमल भट्टा है। उन्होंने सईद पे फोकस किया हुआ था कि इसको खराब करना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट, उस वक्त मैं जिस चैनल में काम करता था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर होते थे नदीम सरवर। उन्होंने कहा यार इसका कोई तोड़ ढूंढो, ये बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है। वो करते हैं ऐसा काम। तो मैं अगले दिन, जब पाकिस्तान इंग्लिश टीम आउट हो गई, 7 आउट हो गए थे उनके, अगले दिन जेफ बाइकॉट जा रहे थे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। तो मैं जल्दी से अपने कैमरामैन के साथ पहुंचा। मैंने कहा सर, ये जो आपका मीडिया इतनी बातें कर रहा है कि सईद अजमल भट्टा है, उसे कहा बकवास है ये सब। वो किसी और मूड में थे, उनकी समझ में ही नहीं आया, उन्होंने कह दिया ये बकवास है और हमारे खिलाड़ियों को दूसरा खेलना आना चाहिए। ये हमारी खबर इतनी स्ट्रांग थी और जेफ बाइकॉट के मुंह से थी कि उसके बाद एथरटन, प्रिंगल, पूरा मीडिया चुप होकर बैठ गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया वॉर भी एट द सेम टाइम साथ साथ होती है जब इंग्लैंड से सीरीज होती है। तो बाबर अपने गेम पे फोकस करे, ना कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए और बाबर का दिमाग उधर लग जाए। पहले ही उसका दिमाग खेल में कमी दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप महसूस करें। ठीक है जी।
जी अहमद साहब, सर इस पे क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनमें हर एथलीट अपनी मकामी ज़बान में आकर बात करता है, और जो दीगर फेडरेशन हैं वो ये सहूलत भी फराहम करती हैं। क्रिकेट में जो अभी तक ये नहीं आ पाया, लेकिन आपको खुद लीड लेनी चाहिए, आपको अपना कल्चर प्रेजेंट भी करना है ना। वहाँ पे खिलाड़ियों को दूसरे ममालिक में एम्बेसडर कहा जाता है, सफारतकार कहा जाता है। तो सफारतकारी करते हुए आपको लोगों को ये बताना है कि हम कौन सी ज़बान बोलते हुए फख्र महसूस करते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाएं, उर्दू बोलें, साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाएं, वो आपकी बात को एक्सप्लेन करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी जहां तक बात यह है, हर किस्म की क्रिटिसिज्म का जवाब परफॉर्मेंस ही होती है। बिल्कुल ऐसे। आप अगर टेस्ट मैच जीत कर वहां से आएंगे तो इंग्लिश मीडिया जो मर्जी बोलता रहे, आप अपर हैंड के ऊपर होंगे। आप जाएं और आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है, आप तैयार नहीं है, आप कंडीशन से हम आहंग नहीं है, आप रिजल्ट नहीं दे रहे, तो फिर तो हर तरफ से आपके ऊपर अटैक्स होंगे ना। तो हर चीज का एक ही जवाब है, और वो आपकी परफॉर्मेंस है, और वो परफॉर्मेंस आनी चाहिए। वेन्यूज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें एक बात ऐड करूं, फिर फसी भाई को सुनेंगे। लीड्स एक ऐसा वेन्यू है कि जहां पर पाकिस्तान ने 2010 में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दी थी। लॉर्ड्स एक ऐसा वेन्यू है कि जहां पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ, हम जब भी वहां खेले हैं, हमने इंग्लैंड को हमेशा टफ टाइम दिया, वहां मैच जीते भी हैं। तो ये दो वेन्यू ऐसे हैं जहां पर हम पहले जीत चुके हैं। एजबेस्टन एक ऐसा वेन्यू है जिसपे हमारी मेमोरीज बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप तैयारी करके जाएंगे तो आप वहां भी नतीजा ला सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लैंड की ये टीम इतनी वेल अकॉम्प्लिश नहीं है जितनी इंग्लैंड के पास में टीम्स हुआ करती थी। तो यहां पर एक चांस है पाकिस्तान के पास, अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो नतीजा ला सकते हैं। जी फसी साहब, सर देखिए राशिद लतीफ़ ने तो बिल्कुल ही कह दिया कि वो फेस ही ना करे। मैं उनकी इस बात से मुतफिक नहीं हूँ, उन्हें फेस करना चाहिए और उर्दू बोल के बात करें, इसमें कोई मैटर नहीं करता। आप अपना ट्रांसलेटर अच्छा रखें। अगर आप समझते हैं कि आपका मीडिया मैनेजर ये काम नहीं कर सकता, तो उसकी जगह जिस तरह अभी हमने ज़ेर गौर किया, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, शान मसूद हैं, या कोई और खिलाड़ी आगे साथ खड़ा हो जाए। लेकिन जो नुमाइंदगी है, जो क़यादत है, वो क्योंकि बाबर आजम कर रहा है, तो बाबर आजम को खुद जाके मीडिया को फेस करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बाबर आजम तैयार नहीं है और मीडिया को फेस करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उससे इफेक्ट होगी। मेरा नहीं ख्याल कि परफॉर्मेंस इफेक्ट होनी चाहिए। बाबर आजम बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनको हर जो है वो कंडीशन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, और ये इंग्लिश उर्दू को मैटर हमें नहीं बनाना चाहिए, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। ट्रांसलेटर अच्छा होगा, बाबर आजम अपनी बात करें, वो ट्रांसलेट कर दे, इसमें कोई इशू नहीं है उसका। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नसीम साहब वक्त का, मैं सर लास्ट में आप ये पूछना चाहूंगा, चूंकि कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हम अपने प्लेयर्स को, ये आपकी मौजूदगी का फायदा उठाता हूँ। ये शाहीन शाह अफरीदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कप्तानी के वाले से, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे लगता है कि मैं ही हूं, अभी तक तो मेरे साथ यही खबरें हैं। सर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए अपने प्लेयर्स को, अपने कप्तान को, उसको यही नहीं पता कि मैंने लीड करना है वर्ल्ड कप में, उस हिसाब से मैं तैयारी करूं, ये 7 दिन यूटिलाइज करूं। यार यही कॉन्फिडेंस की वजह से ही मैं बात कर रहा था। कॉन्फिडेंस कल्चर तो हमारे यहाँ से खत्म हो गया। बिल्कुल। कोई नया खिलाड़ी जब ड्रेसिंग रूम के अंदर जाता है तो फिर या तो वो आप उसे कबूल करने को तैयार हैं, तो आप जो टीम के खिलाड़ी होते हैं उनका रवैया मुख्तलिफ होता है, और अगर आप उसे कबूल करने को तैयार नहीं है, वो परफॉर्मेंस दे के आ गया और आपसे हम आंगी नहीं है, तो उसके लिए बड़ा टफ टाइम होता है। तो एक तो ये, और दूसरा हमारा सिस्टम अपना, वो किस अंदाज से क्रिकेट को चला रहे। देखे ना, साजिद को पहले टेस्ट में आपने वेस्ट इंडीज में बाहर किया, दूसरे में अब्बास को बाहर किया, क्या ये डिसीजन बनते थे? नहीं बनते थे। तो आप कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं दे रहे अपने प्लेयर्स को। और मैं जो बात कर रहा था, अभी जो भाई अभी आखिर में कह रहे थे, भाई मैं कह रहा हूँ वो बात करे, लेकिन उर्दू में। बाबर का अपना कॉन्फिडेंस, हम भी ये कह रहे हैं उर्दू में बात करें, कर जाए। मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि बाबर के अगर कोई भी चीज ऐसी निकल गई, उन्होंने उसको कोट करना शुरू कर दिया, तो मसला बनेगा। उर्दू बोले और बाबर ही जाके बोले, बाबर ही बात करे, लेकिन उर्दू में करे। मैं ये बात कर रहा था। बिल्कुल ठीक है जी, ये कॉन्फिडेंस देने की बड़ी ज़रूरत है, अच्छा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल ये जो प्रैक्टिस मैच स्टार्ट होता है, तो मेरा ख्याल यहीं से उनकी भी प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी जाए कि किस तरह से उन्होंने इंग्लिश मीडिया को फेस करना। और वैसे भी वो कोई कल का बच्चा नहीं है, उन्होंने एक अरसा गुजारा क्रिकेट में भी, और जब से क्रिकेट खेल रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्ड कर लिया हुआ है कि वो मीडिया को फेस करें, बड़े काम एंड कूल रह के टू द पॉइंट वो जवाब दे देते हैं। लेकिन पूरी कौम की तरफ से एक ही उनसे रिक्वेस्ट है, इंग्लिश ना बोलें, उर्दू में पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दें। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह कल के शो में नेशनल चैंपियन कप को फर्दर डिस्कस करेंगे। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।